वेलकम टू आवर चैनल की भी सिन्हा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया। और ये है मेरा भाई यश। यश हेलो बोल। हेलो। सो फिर अभी हम लोग सब कुछ रेडी करने वाले हैं, मतलब मम्मी पूजा वगैरह करेंगी, उसके बाद हम लोग डिनर बनाएंगे, जो भी पूजा पाठ का जो भी डिनर बनता है। और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार करेंगे चांद का। आई होप सब लोग आज के दिन ना यही सोचते हैं कि चांद आज लेट आता है, और ऐसा ही होता है। आज भी दिल्ली में चांद 8:07 पर होगा। तो फिर अब देखते हैं कैसे जैसे जैसे आगे होगा, मैं आपको वैसे वैसे अपडेट करती रहूँगी। तो अभी सब रेडी होने के बाद मम्मी ने यहाँ पे अपनी करवा चौथ की सारी प्रिपरेशन जो है वो पूरी कर ली है। तो यहाँ पे मम्मी ने क्या किया है कि ये पाटे पे मम्मी ने सब कुछ सारा इंतज़ाम वगैरह कर लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पाटे पे भी अगर जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऊपर जो हमारा मंदिर है उस पे भी हम लोग फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लक्ष्मी माता की जो भी फ़ोटो है उस पर फूल चढ़ा रही हैं। और पीछे से जो जूड़ा दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है ना, उस पर गजरा भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ ना दिल्ली में गजरा लगाती ही हैं। तो उसके बाद मम्मी अब नीचे बैठ करके अपनी जो भी कथा वगैरह है वो कर लेंगी। तो पहले क्या हुआ कि हमारे ना ये टाइल है ना, तो पहले हम लोगों ने इस पर बढ़िया तरीके से टेप वेप चिपका दिया कैलेंडर को। और यहाँ पे मीठी मट्ठी और पिंक वाले रसगुल्ले और ये थाली वाली जो भी पूजा की थी वो। और मम्मी ने 2 कलश रखे हैं। और यहाँ मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से करवा चौथ की पूजा करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से करते हैं जो भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी करवा चौथ से रिलेटेड जो भी सारा सामान होता है, श्रृंगार वगैरह का, कैलेंडर वैलेंडर, सबको हम लोग ला करके साथ में रख देते हैं। उसके बाद जो मेन प्रसाद होता है सिंघाड़े का प्रसाद, वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। मम्मी ने इसे धो लिए थे। और यहाँ पे मम्मी जो है अब करवा चौथ की कथा पढ़ रही हैं। और मम्मी ने अपनी शादी वाली जो भी चुन्नी थी वो भी ले ली है सर पे। और जो भी मम्मी का जो सिंदूरा होता है उससे मम्मी ने सिंदूर भी लगा लिया है। और अब फाइनली मम्मी ने अपना करवा चौथ का पूजा स्टार्ट कर दिया है। कथा थोड़ी लंबी थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट हाँ मम्मी को तो वैसे भी आदत है पूजा पाठ करने की। यहाँ पे मम्मी अब आरती की तैयारी कर रही हैं। तो कथा कंप्लीट हो चुकी है, हम सब भी वहीं बैठे थे। अब मम्मी यहाँ पे आरती कर लेंगी। मुझे समझ नहीं आता मतलब इतना तैयार व्यार हो करके फिर पूजा पाठ करना, मेरे तो भूखे प्यासे सर में ही दर्द होने लगता है। बट सारी लेडीज़ के पास एक पावर होती है, शायद वो आ जाती है। और यहाँ पे मम्मी अपनी आरती फटाफट से कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मम्मी क्या कहते हैं ना कि पहले सारे घर में हम लोग आरती वारती दिखाएंगे, और आरती दिखाने के बाद हम लोग छत पे जाएंगे। तो पूजा हो चुकी है और मम्मी अपने आप को फिर से एकदम बढ़िया से ठीक कर लेंगी। और ये आरती की थाली लेकर के अब मम्मी घर के हर एक कमरे में, और ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है तो ये फैला हुआ था क्योंकि मम्मी वहाँ रेडी हो रही थी। तो और ये हमारा किचन है। सो किचन में मैं यहाँ खाना बना रही थी। मैं ये खीर का पतीला ले करके जा रही हूँ अपना फ्रिज में रखने। और यहाँ पे देखो दीदी आ रही है। दीदी कहती है कि मैं जब तक रेडी ना हूँ मुझे कैमरे में मत लेना, पर जब भी कैमरा होता है ना वो दीदी वहाँ पे चली जाती है। तो मैं बोलती देखो कितना एडिट करके हम लोग हटाएंगे। तो यहाँ पे ये मम्मी सूर्य भगवान को भी यहाँ पे जल देने आ गई हैं। पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं, फिर चंदा मामा को जल देते हैं। तो जहाँ पे से सूरज डूबता है वहाँ पे जल देते हैं और तुलसी माता में जल डालेंगे। तो पहले थोड़ा सा ऐसे नीचे गिर करके फिर यहाँ पे तुलसी माता में हम लोगों ने जल डाल दिया था। और ये खुशहाली ने सारी क्लिप्स की है ऊपर जा कर के, क्योंकि मैं तो नीचे यहाँ पे खाना बना रही थी। और फिर क्या हुआ ना कि मम्मी आई नीचे, और फिर मम्मी आई और फिर मम्मी ने सबसे पहला काम जो करना था वो ये किया कि एक्चुअली मम्मी को ना भगवान से मांगने की बहुत वो रहता है। तो फिर सभी मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी मम्मी ज़्यादा मांगती हैं, सभी मांगते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन ज़्यादा मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 3 मट्ठी थी तो मम्मी ने एक को तोड़ करके 3.5 कर लिया, तो क्योंकि 3 शुभ नहीं मानते इसलिए। और यहाँ पे मम्मी अब सारा सिंघाड़ा हम सबको प्रसाद में देंगी। वैसे आई लव सिंघाड़ा। तो ये है खाने की तैयारी। तो खाने में मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, लटर पटर विद ग्रेवी वाली, बट पूरा ऐसा तरी वाला नहीं। और उसके साथ खीर पूरी। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू को फ्राई कर लिए, लाल वाले आलू हैं जो कि ढिमला मतलब जो कि फिसलते नहीं हैं, वो कड़े रहते हैं चाहे जितना भी हो।
मैंने सिलवट पे मसाला पीसा था बिना लहसुन प्याज के, इसीलिए पता है सब्ज़ी बहुत यम्मी बनी थी बिना लहसुन प्याज के भी। और यहाँ पे मैंने गोभी को भी फ्राई कर लिया है बढ़िया तरीके से। और उसके बाद जो भी मसाला था, गरम मसाला था, इसमें मैंने धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और इसे वो नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी लिया है। और अगर आपको बिना लहसुन प्याज वाली गोभी की रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें मैंने थोड़े बड़े बड़े ना हरी मिर्च के टुकड़े भी डाल दिए थे कि वो मेरे पापा को बहुत पसंद है ऐसे डालना। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल करके उसको मैश कर दिया। यहाँ पे पानी उबल रहा है और ये चावल हमारे भीगे रखे हैं क्योंकि मम्मी को पूरी से थोड़े चावल भी खाना था आज, क्योंकि मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हमें सरगी नहीं खाते, हमें जल देने के बाद, मतलब कहानी सुनने के बाद भी कुछ नहीं खाया पिया जाता है। और यहाँ पे मैंने अब डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया और उसके बाद मैं डाल दूंगी तेज़ आंच करके आलू गोभी की सब्ज़ी को। जब भी आप मसाले के अंदर कोई भी सब्ज़ी डालें तो तेज़ आंच करके डालें, उससे क्या होता है मसाला जो सब्ज़ी को अच्छे से पकड़ लेता है। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी को काफ़ी देर तक ढक के पकाया कम आंच पे। और उसके बाद ही मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि सब्ज़ी में अच्छे से मसाला घुस जाए, नमक वगैरह सब बढ़िया तरीके से घुस जाए। वरना ना फिर अच्छा नहीं लगता अगर मसाला अच्छे से पका है पर आपका अच्छे से कोटिंग ही नहीं हुआ। और एक तरफ मेरा चावल भी हो चुका था। और हमारे यहाँ ना खाना बिना तेज़ पत्ते के तो कंप्लीट होता ही नहीं है, तो तेज़ पत्ते से ना एक अलग ही टेस्ट आता है, अब डाल के देखना पक्का। तो इसमें हरा धनिया वगैरह डालने के बाद मैंने सब्जी को साइड में मैंने खीर अपनी बनाना शुरू कर दिया था। तो ये अभी दूध में मैंने राइस डाल दिया है और इसके बाद मैंने इसको काफ़ी देर तक मैं चलाती रही। मैंने इसमें पूरी रेसिपी शो नहीं की है, आप चाहो तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। ये रबड़ी मलाई वाली खीर है। तो इसमें मैंने दूध को पहले अच्छे से पकाया, देन इसमें राइस डाला है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थाली में ठंडा पानी लेकर के उसमें पतीला रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। देन मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, वरना अगर आप गरम गरम पतीला जा करके फ्रिज में रख दोगे तो आपका फ्रिज ख़राब हो सकता है। तो मैंने थाली के अंदर ना थोड़ा बर्फ़ भी डाल दिया था और उसको मैंने छन्नी से ढक दिया है ताकि वो आराम से हो भी जाए और मेरा कुछ पड़े भी ना इसमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह। और इसको मैंने साइड में रख दिया था और मैंने अपना फिर बाकी का सारा काम ख़त्म कर लिया। मैं सारा मतलब हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है, मैंने खाना भी बना लिया है। खीर को मैंने फ्रिज में रख दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी उबल रही है और राइस हमारा हो चुका है और पूड़ी का आटा भी लग चुका है। तो अब मैं चलती हूँ आपको दिखाने के हमारे क्या क्या प्रिपरेशंस हो चुके हैं। तो चलो, और मैं बोली थोड़ी बहुत पूड़ियाँ तल लो ऊपर भोग वोग लगाने के लिए, और उसके बाद हम लोग अभी छत पे जाएंगे। और पता है दिल्ली में बारिश हो रही है, तो मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ पहले। तो चलो, देखो आपकी चीज़ मुझे कितना बार बार उठना पड़ता है। तो चलो पहले हम मौसम देखें। तो चांद निकलने में टाइम था तो मेरी दीदी ने क्या किया, तब तक पूड़ियाँ बेलना शुरू कर दिया कि जब तक मैं पूड़ियाँ थोड़ा बहुत बेल के सेक के रख लूँगी कि जैसे हम लोग अर्घ दे करके आए हमारा पूड़ी वूड़ी सब रेडी रहे। यहाँ पे देखो सब्ज़ी में क्या तेल उतरा है, एकदम सब शादी जैसी सब्ज़ी थी, मतलब जैसे शादियों में भंडारों में बनती है ना बिना लहसुन प्याज के, वैसी। तो मतलब बढ़िया मज़ेदार सब्ज़ी लग रही थी। और देख सकते हो आप बाहर कितना ज़्यादा बादल गरज रहा है। और ये हमारा छत का ऊपर वाला कमरा, तो इसे मत देखना, कोई चांद का ना नामो निशान नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और ऐसा है ना कि हमारी गली में बिल्कुल हलचल हो गई है, बहुत हलचल हो रही है क्योंकि चांद नहीं निकलने वाला है। तो मम्मी बोल रही है कि एक बार देख लेते, क्योंकि बारिश जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर पे बढ़ती जा रही है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर बारिश इससे ज़्यादा बढ़ गई तो फिर शायद और भी ना दिखे। और अभी 8:15 हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा बिजली अड़क रहा है, मतलब बारिश नहीं बिजली भी। और मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, पर मेरे लिए जिन्होंने व्रत रखे हैं उनके लिए नहीं। सो अभी देखते हैं, मैंने अंदर का रूम वगैरह का लाइट वाइट जला दिया है। और बारिश बहुत क्यों ऐसा हो रहा है।
मम्मी चांद नहीं निकल रहा, क्या कहोगे? चांद नहीं निकल रहा, बादल में छुप गया है चांद। कोई बात नहीं, हमारे टाइमिंग का पता है। और देखो लाइटिंग हो रही है, पीछे लाइटिंग हो रही है। 5:05 पे चांद 7 मिनट पे निकलने वाला था, निकल गया। 8:30 हो चुके हैं। अब तो हम अपने चांद को महसूस करके चांद देख लेंगे। बाबा रे, ओह माय गॉड, फुल लाइटिंग देखिए यार एकदम, जो पिक्चर्स में लगाती है ना वैसी वाली। तो यहाँ पे चले थोड़ी पिचिंग अपने फ्रेंड से कि अगर वहाँ पे चांद दिख जाए तो हम लोगों को राहत मिले, बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जाना यश, तो बाबू क्यों किया मेरे बात है, हट। हाँ क्या वो जग क्यों नहीं दिया? लेके नहीं गए होंगे? तेज हो गई, जैसे आपने नाम लिया ना, देखो तेज हो गई। तेज हो गई बारिश में हर जगह, अब क्या होगा? पूछते हुए इंतजार करेगी वो। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ढूंढो, तो अपने दोस्तों से पूछो। मैं बोला दोस्त हमारे गौडा में है, मैं पूछता हूँ हाँ, सबसे कि क्या मतलब कि तो मम्मी एक आंटी से पूछ रही है कि क्या करेंगी, वो वेट करेंगी या नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। गाँव में हमारे भी पूरे कर रहे हैं लोग, सब लोग। तरसने वाले सब आज। मम्मी आप ना टेंशन मतलब, अभी निकल जाएगा चांद। तो इतनी देर रखा है तो थोड़ा देर और रख सकते हैं ना, है ना? नहीं रख सकते तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा है दूसरा रूम। यहाँ पे मैं चप्पल पहन के नहीं जा सकती फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने दिया वगैरह जलाया है, यहाँ पे छन्नी वगैरह रखा है, तो मैं यहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जा सकती। ये इसमें कुछ नहीं होता, हम जाते हैं और तरसा देगा चांद आज सबको। आज जो व्रत रखे हैं ना, तरसेंगे सारे। जल्दी निकल जाए भगवान, जल्दी निकल जाए। हवा तेज होती है तो बादल चलते हैं। मैंने ऐसे करती एकदम बिजली कड़की। और ये हमारा पुश्तैनी, मैं आज आई थी, मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ, ठीक है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये यूजलेस बंदा है। ये शापे ना ड्रामा मत कर तो। और ये हमारा पुश्तैनी कूलर, जब हम 2 ही थे, मतलब जब हम यश खुशहाली भी नहीं थे और हम इस घर में नहीं रहते थे, हम लोग रहते थे अंकुश यार DLF, तभी हमारे पास कूलर था। और इस कूलर में सबसे मेन बात ये है कि ये ना पुराना आदम ज़माने का हो गया, पर इससे हमारा बहुत साथ दिया। तो मम्मी ने ये आज तक नहीं बेचा है, शायद पता नहीं क्यों, ठीक हो गया थी चलता है बहुत। हाँ, ये अभी भी चलता है, मतलब ये बंदा इतना ढीठ है, अभी भी चलता है। 2005 का क्यों कुछ नहीं। ये हमारे ना घर की वो सीरियल वाली दादी में होती ना, धीरे ना धीरे ना धीरे ना धीरे ना धीरे ना रखा, जिन्होंने ठूस ठूस कर दाल चावल खाया, उनकी हालत ही है। तो हीटर चला दूंगा। हाँ, हमें पता है ठंड हो रही है, हमें पता है। पूरी दुनिया के सामने ना बता दूंगी फिर तेरा राज। क्या आप जान सकती हैं इसका राज? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूँ। कहेगा कौन सा वाला है, इतने सारे। अभी स्टार्ट करता। मैं सिर्फ 2 ही खाया, कुछ भी आके बता दो। लाई है, सिंघाड़ा लाई दीदी? हाँ लाई। पापा इधर आओ, इधर मेरे को अगर तू दिखाएगी ना बेटा, मांगे अपनी मुरादें मांगू साजन, रहे सलामत मेरा साजन, सजना का आंगन, इसके सिवा दिल से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है समझाने से समझेगा। यहाँ पे मम्मी ने पूजा करना शुरू कर दिया है। और ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है, जो कि मेरे मम्मी ने शादी वाले दिन पहनी थी, अपने बनारसी, जो कि रियल बनारसी होता है ना वो। और ये मेरे नाना और नानी खुद पसंद करके लाए हैं। मेरी नानी और मेरे नानी की पसंद बहुत अच्छी है। मेरी नानी बहुत अच्छी इंसान थी और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी कमी मुझे हमेशा रहेगी। जब भी मैं उनकी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो मुझे बहुत पसंद थी, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे मम्मी पापा का स्पेशली है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने छन्नी से मेरे पापा को और चाँद को दिखना शुरू कर दिया, तो आप आगे देखो।
बस अब पूजा वूजा हो गई है, और मम्मी जो ये करवा है वो दिए मतलब दिए और करवे को मम्मी साइड में रख देंगी, और एक बार फिर चांद को देख करके। और पता है मैं सही बताऊँ, ये व्लॉग में ना मम्मी पापा आ ही नहीं रहते, वो लोग कहते हैं नहीं व्लॉग बंद कर दो, हमें शर्म आ रहा है, बंद कर दो। बट मैंने बोला नहीं, आज से 5 साल बाद जब आप ये व्लॉग देखोगे ना बहुत खुश होगे। तो मतलब उनको मैंने इतना इंसिस्ट किया, मैंने दीदी ने, तब जाके वो व्लॉग में आए हैं, वरना वो नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे मेरे पापा मेरी मम्मी को खाना पीना खिला रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। नीचे आ गए हम लोगों ने, सारा पूजा वूजा जो भी था करवा चौथ का वो सारा कर लिया है। और क्योंकि जैसे कि हमारे गांव में भी सबने व्रत रखा था, जैसे कि जो हमारी भाभी वगैरह थी कानपुर वगैरह में, उन्होंने व्रत रखा भी, उन्होंने 8 बजे खोल भी लिया, बिकॉज कानपुर में 8 बजे ही चांद दिख गया था। और दिल्ली में बादल इतना ज़्यादा है, बारिश बढ़ती जा रही है और अभी 9:45 हो रहे हैं। तो मम्मी बोल रही है कि 10-11 बजे के बाद चांद नहीं दिखेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मतलब पंडित जी से जब हमने बात की तो उन्होंने चांद निकल चुका है, बस बादल के पीछे वो छुपा हुआ है। तो हम लोगों ने चांद को देखकर, जो चांद की झलकी है उसको देखकर हम लोगों ने अपना फास्ट, मतलब मम्मी ने अपना फास्ट खोल लिया है। और फाइनली मम्मी ने कुछ खा पी लिया है, अन्न और पानी। तो अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए खाना लगाने, क्योंकि गांव वगैरह में मतलब हर जगह पे चांद निकल चुका है एक्सेप्ट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में पता नहीं आज कैसे बारिश होने लगी। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं, मम्मी का फटाफट से खाना निकाल देंगे, उसके बाद हम लोग खुद खाएंगे, क्योंकि 10 बज चुके हैं, मतलब 9:45 पे खोलता फिर भी 10 बज चुके हैं यार। यहाँ पे इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यार। यश बंद करना। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारा सारा खाना पीना हो चुका है, हम लोगों ने बहुत मस्त से खाया पिया, और बिना प्याज लहसुन के खाना तो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप देख सकते हो मेरी आंखों में कितनी नींद भरी हुई है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, खुशी सिन्हा 662002। टैप की आवाज़ आ रही है क्योंकि दीदी भी रात हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्तन धो रही है। और क्या बोला था मेरे को, हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सजेशंस दो जिससे मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ। और स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग, स्टे विद मी। सो बाय बाय। मैंने कब का एंड कर दिया था, बट मुझे एक चीज़ और बोलनी थी कि इंडिया जो क्रिकेट टीम है वो मैच हार गई। हाँ हार गई, तुझे नहीं पता, हार गई। और हम सबका मूड बहुत ख़राब हो गया क्योंकि कल खुशहाली का एग्ज़ाम है, तो वो आ गई थी मैथ्स पढ़ने और उसने मैच नहीं देखा। और वैसे सबको पता था कि इंडिया मैच हारने ही वाला है जैसे ही फर्स्ट विकेट गिर गया था। और आप देख सकते हैं कि हम सबका मूड बहुत अपसेट है, बिकॉज
इंडिया का जो भी T20 मैच होता है ना, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री की टीम से क्यों ना हो। चाहे वो, मैं स्पेशली ये नहीं कहूँगी कि इस कंट्री की टीम से था तो बहुत ज़्यादा वो हुआ, किसी भी कंट्री के तो बहुत ज़्यादा हम जुड़े रहते हैं। और अभी सबका मूड उतर गया, सब जा के अपने अपने बिस्तर में सो चुके हैं। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि आज करवा चौथ भी था, प्लस आप लोग भी मेरे साथ थे आज। एंड आप लोग हैं उस बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बट इंडिया मैच हार गया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने इस दुख के साथ। एंड आई होप, फिंगर क्रॉस्ड की, नहीं मैं झूठ नहीं कह रही, फिंगर क्रॉस्ड की अगला मैच और वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। सो बेस्ट ऑफ लक इंडियन क्रिकेट टीम एंड बाय बाय। स्टे विथ KP Sinha व्लॉग्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।